चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को मिल रहे हैं। इसके बाद जो हम लोगों का जो सवाल है 19 के बाद 20 से, उसका एक खास बात है, वो खास बात अभी आपको हम बता देते हैं, है ना। उस खास बात को आप जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए 19 के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्टार दिख रहा होगा, बढ़िया से देखिए। यदि आप अच्छे से समझदार विद्यार्थी हैं तो अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टार लगा हुआ और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये जो ऐच्छिक होता है ना, ऐच्छिक का एक अलग एग्जाम लिया जाता है। आप जो प्रॉपर एग्जाम दीजिएगा ना उसमें से इस ऐच्छिक से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ही पहले स्टार में लिख दिया यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यानी 20 नंबर के बाद जो भी प्रश्न है और 15.2 में जो भी प्रश्न है ये सब ऐच्छिक है। बात समझ गए। मेन हम लोगों का प्रॉपर क्वेश्चन 19 नंबर तक था। बात क्लियर हो गया। तो आज हम लोग 19 अभी कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का चैप्टर हो। आपको अच्छा सुविधा के लिए ये जितना क्वेश्चन बचेगा ऐच्छिक का एक अलग सा वीडियो पार्ट में बना करके हम आपको दे देंगे। जानना जरूरी है, क्योंकि जान लेंगे तो ज्ञान लेना किस बात का कष्ट है, ले लेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रॉपर चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से 19 तक था, एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। 19 के बाद जितना है एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे और आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करने के लिए और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए। क्या कह रहा है बउआ पता है आपको? 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, उन्नीस नंबर आपका क्वेश्चन इतना मस्त है, इतना बढ़िया है, इसको हम लोग इतना बढ़िया से अभी कंप्लीट करेंगे जो फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, पासा समझते हो ना बउआ, लूडो का छक्का, ये हो गया लूडो का छक्का। इसमें आप लिख दो 1 2 3, इसको बढ़िया से पासा आप बना लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पासा। इसमें नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख दिया। कोई दिक्कत हुआ? समझ गए ना। तो एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, ये जो फलक है इस पे लिखल है ABCDEA, ये लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात याद रखना है, कुल घटना कितना है इस बात का पता लगा, और घटना है क्या क्या। तो एक वो घटना है ए का, तो ए कई बार आएगा? तो 2 बार। कहिएगा सर यहाँ पे एक बार आया, एक बार। बी कई बार आएगा? तो एक बार। सी कई बार आएगा? तो एक बार। डी कई बार आएगा? तो एक बार। ई कई बार आएगा? तो एक बार। ये हो गई कुल घटना। 2 1 3 1 4 1 5 1 6, काय को घटना हुआ बउआ रे? तो कहोगे सर कुल घटना हो गया 6। कुल घटना कितना हो गया बउआ? 6। कोनो दिक्कत हुआ? सवाल कह रहा है ये प्राप्त होगा, यानी कि ए प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता, हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं ना बउआ अच्छा से, घटित घटना बटे कुल घटना। रे बउआ तो ए जो है वो कई बार अले है? तो कहोगे सर 2 बार आया है, हम देखे थे उसको, पानी पी के भाग गया। और कुल घटना कितना है? 6। कटा दिए तो 1 बटे कितना हो गया बउआ? 3 आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ? 1% दिक्कत हुआ समझने में? दूसरा कहता है डी प्राप्त करने की प्रायिकता, डी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो डी कई बार आएगा रे? तो कहोगे सर 1 बार। टोटल कितना है रे? 6। 1 बटे 6 हो गया। शायद ये सवाल आप अच्छे से भयानक तरीके से सीख गए होंगे। अब आपको यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गया होगा, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, धड़ाक से हम उसका आपको जवाब देंगे। उसके लिए आप निडर रहिए, निफिकिर रहिए, क्योंकि कहता है प्रिंस इज हियर, तो किस बात का फियर।
समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि आपके सर हैं तो आपको किस बात का फियर है, किस बात का डर है? इसलिए आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, जुड़े जोड़े और खूब शेयर करें, जमकर शेयर करें, क्योंकि अपनों को नहीं जोड़ेंगे तो अपने छूट जाएंगे। इसलिए अपनों को जोड़ना है, जो अपना छूटे ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?